शुक्राचार्य, जिन्हें आज दैत्य गुरु के नाम से जाना जाता है, मगर एक समय ऐसा भी था कि उनको देवों के कल्याण हेतु देवों का गुरु बनना था। हेलो दोस्तों, मैं ब्रिज शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्राचार्य के बारे में। कौन थे शुक्राचार्य और क्यों बने वो दैत्य गुरु? ऐसा क्या हुआ था जो उनको दैत्य गुरु बनना पड़ा? और ये नहीं, उनको देवों का कल्याण करना था, फिर भी क्यों नहीं बन पाए दैत्य गुरु की जगह देव गुरु शुक्राचार्य? एक बार की बात है कि असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा होता, तो बहुत सारे जो असुर थे वो मारे जा रहे थे। अब असुरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब जैसे ही धीरे धीरे असुरों की संख्या कम होती गई, तो एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ कि जो असुर थे वो पुनः जीवित हो गए। जितने भी असुर मरे थे वो पुनः जीवित हो गए। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता था, और वो थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने जितने भी असुर मर गए थे उनको पुनः जीवित कर दिया गया था। अब आपको ये लगेगा कि उनके पास में ऐसा कौन सा चमत्कार था जिसके कारण उन्होंने सारे जो दैत्य हैं उनको जीवित कर दिया। उनके पास थी मृत संजीवनी। मृत संजीवनी जो थी वो उससे वो किसी को भी मृत को जीवित कर सकते थे, और उन्होंने ये स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया था। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के बेटे थे। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो शुक्राचार्य थे वो श्रावण की अष्टमी के दिन पैदा हुए थे। जो काव्य माता, जो उनकी माता थी शुक्राचार्य की माता, तो वो भृगु ऋषि की दूसरी पत्नी थी। उनके द्वारा उनको शुक्राचार्य की प्राप्ति हुई थी। तो शुक्राचार्य की माता काव्या माता वो एक मतलब दैत्य की बेटी थी, राक्षस की बेटी थी। उसी वजह से शुक्राचार्य को एक तरह से राक्षसी का पुत्र भी माना जाता था। अब जन्म के पक्ष में जब शुक्राचार्य का नाम रखा गया था, तो उस टाइम पे उनका नाम रखा गया था उष्णा। उष्णा नाम रखा गया था शुक्राचार्य का जब उनका जन्म हुआ। मगर जब वो बड़े हो गए तो उनका जो नाम पड़ा वो था शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य उनका नाम कैसे पड़ा? अब जो शुक्राचार्य थे उन्होंने जो अपनी जो ज्ञान जो अर्जित किया था वो महर्षि अंगिरस के उसके अंदर, मतलब उनकी देखरेख के अंदर वो अपना ज्ञान अर्जित किया गया था। बट अंगिरस के जो पुत्र थे बृहस्पति, तो शुक्राचार्य एक टाइम पे उनसे जलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो शुक्राचार्य को वो पदवी नहीं देते जो वो बृहस्पति को देते हैं, क्योंकि बृहस्पति उनके पुत्र हैं। इसी वजह से शुक्राचार्य को उनसे जलन होनी शुरू हो गई थी। एक पल में एक बारी शुक्राचार्य ने उनको बोल भी दिया था कि आप अपने पुत्र को बहुत ज्यादा वो चीज देते हैं कि जो मेरे को नहीं देते, और हालांकि मेरे पास में उनसे ज्यादा ज्ञान है। मगर जब अंग्रेज ने बोला कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो सब समान हैं, ऐसा नहीं कि वो मेरा वो पुत्र है तो इसी वजह से मैं उसको ज्यादा विद्या देता हूँ। मेरे लिए मेरे सारे शिष्य समान हैं, और मैं अपने सारे शिष्यों को समान रूप से एक एक तरह से मतलब उनको देखता हूँ। तो इसी वजह से, बट मेन चीज थी कि शुक्राचार्य को जब एक बारी लग गया था कि उनको ईर्ष्या भावना पैदा हो गई थी बृहस्पति से, तो उनको उनकी वो ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंगिरस का जो मतलब जहाँ पर जिन्होंने विद्या ग्रहण कर रहे थे उनका आश्रम छोड़ के वो दूसरे आश्रम चले गए गौतम ऋषि के। अब गौतम ऋषि के जब आश्रम पहुंचे तो गौतम ऋषि को उन्होंने अपना गुरु मान दिया, और उसके बाद में उनसे आगे की विद्या अर्जित करने लगे। शुक्राचार्य को गौतम ऋषि से पता चला मृतक संजीवनी के बारे में। अब मृतक संजीवनी के बारे में जब उनको गौतम ऋषि से पता चला तो उन्होंने उनसे उसकी विद्या को मांगा। मगर गौतम ऋषि ने बोला कि ये जो संजीवनी है, मृतक संजीवनी का मंत्र सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या के बाद में। अब इतनी कठोर तपस्या कैसे करेंगे? तो वो चीजें शुक्राचार्य ने उसकी सारी विद्या गौतम ऋषि से ले ली। अब एक चीज और भी थी, एक कहानी और भी थी कि जब जो शुक्राचार्य थे उनको जब मृतक संजीवनी की विद्या मिल गई थी, तो एक तरह से जो बृहस्पति थे जिनको बाद में देवगुरु बनाया गया था,
तो वो जब उनके बीच में आया तो इंद्र चिढ़ता था, मतलब थोड़ा-सा चिढ़ भावना थी शुक्राचार्य से, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि वो मतलब उनकी जो माता थी, वो राक्षस पुत्री थी। तो इसी वजह से इंद्र ने ये बोल दिया था, आप तो राक्षसी के पुत्र हैं, तो आप देवताओं का उद्धार कैसे कर सकते हैं? आप देवताओं का उद्धार नहीं कर सकते, आप देवताओं के गुरु भी नहीं बन सकते। तो इसी वजह से फिर उनको देवताओं का गुरु नहीं बनाया गया शुक्राचार्य को, और उनको ये भरी सभा में लज्जित होना पड़ा। अब जब उनको भरी सभा में लज्जित होना पड़ा तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि वो आज से जो दैत्य हैं, मतलब जो राक्षस हैं, उनके गुरु बनेंगे और उनकी उपाधि लेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। तभी से उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि उनको मृतक संजीवनी का मंत्र कैसे मिला। अब मृतक संजीवनी उनको कैसे मिली, उन्होंने फिर जब गौतम ऋषि से तपस्या ली, तो उनको पता चल गया कि मतलब इस तरीके से उनको भगवान शिव की आराधना करनी है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठोर तप किया, एक पेड़ के ऊपर उल्टे लटक के उन्होंने वो तपस्या की। जब इंद्र को पता चला कि शुक्राचार्य अपनी ऐसी तपस्या के अंदर लीन है, इंद्र ने बहुत सारे चाल चली। इंद्र ने क्या किया, मतलब तेज वर्षा करी। इंद्र ने उनको बहुत सारी जगह, मतलब स्वर्गलोक की कई सारी मेनकाएं वगैरह भेजी उनके पास में, ताकि वो उनकी तपस्या को भंग कर सके। इवन इंद्र ने अपनी पुत्री तक को भी भेजा, जो शुक्राचार्य की तपस्या को भंग कर सके। मगर शुक्राचार्य अपनी तपस्या में इतना ज़्यादा लीन थे कि उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, और भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए। उन्होंने फिर उनको शुक्राचार्य को मृतक संजीवनी का मंत्र बताया। मगर भगवान शिव ने उनसे एक वचन लिया कि उस चीज का वो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर कुछ समय बाद जब वो दैत्य गुरु बने और उन्होंने दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया, तो उस टाइम पे भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया। तो भगवान शिव ने क्या किया, जो शुक्राचार्य थे उनको अपने अंदर समा लिया, उनको अपने खा गए और उनको अपने पेट में बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने अपने सारे, मतलब जितने भी बाहर निकलने के जरिए थे वो सारे बंद कर दिए, और उसकी वजह से शुक्राचार्य उनके शरीर के अंदर फंस गए। शुक्राचार्य ने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, तब तक वो बाहर नहीं निकल पाए। फिर उसके बाद में वो भगवान शिव के लिंग के थ्रू शुक्राणु के रूप में निकले, और इसी वजह से फिर एकदम से वो बाहर आ पाए। इसी वजह से उनका जो नाम है शुक्राचार्य, उनका ये नाम उसी वजह से पड़ा। अब जब वो शुक्राचार्य बाहर आ गए, तो बाहर आते ही उन्होंने, भगवान शिव इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि शायद वो शुक्राचार्य को ख़त्म कर देते। तो मगर जब शुक्राचार्य बाहर आए तो सीधा उन्होंने माता पार्वती से आराधना की। माता के चरणों में पड़ के उन्होंने माता से क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर उन्होंने उनकी रक्षा करने को कहा। जब भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप में, बिल्कुल उनके आँखें लाल और इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, तो जैसे ही वो आगे आए शुक्राचार्य के ऊपर, तो माता पार्वती आगे आ गए उनकी रक्षा के लिए, और उन्होंने भगवान शिव को का क्रोध शांत करने के लिए कहा, और शुक्राचार्य को क्षमा करने के लिए कहा। तो जब भगवान शिव ने उनको फिर क्षमा किया, क्योंकि माता पार्वती को देख के उनका क्रोध शांत हो गया था, और उन्होंने फिर बाद में शुक्राचार्य को क्षमा किया, और शुक्राचार्य से कहा कि आपका जो ज्ञान है, अब आप अपना ज्ञान, बिल्कुल जो आपका अर्जित ज्ञान है, वो बांटेंगे देवताओं में भी और राक्षसों में भी। आप ये दोबारा पुनः अपनी गलती नहीं करेंगे। तो शुक्राचार्य ने उनसे क्षमा मांगी, और क्षमा उन्होंने भगवान शिव ने दी। और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि महाभारत के आदि पर्व के अनुसार शुक्राचार्य ने जो अपनी देह है उसके दो भाग कर दिए थे, ताकि जो उनका ज्ञान है वो आधा देवताओं में और आधा दैत्यों में बट सके। तो इसी वजह से उन्होंने अपने शरीर के दो भाग अलग कर दिए थे, बिल्कुल, और बिल्कुल मतलब इक्वल पार्ट्स के अंदर, ताकि दोनों में बट जाए। अब स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने जो तपस्या करी थी, वो एक पेड़ के ऊपर लटक के, उल्टे लटक के तपस्या की थी। तो ये तो थी शुक्राचार्य की कहानी। और शुक्राचार्य आज भी दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये ठान लिया था कि आज से वो दैत्यों का नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।